महर्षि गौतम जी द्वारा रचित न्याय दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। इससे न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 13वें सूत्र में कहा गया है, पृथ्वी व्यास तेजो वायुराकाशमिति भूतानि। पृथ्वी, जल, आग, वायु, आकाश ये भूत हैं। और पिछले दिनों कहा था कि भूत से निर्मित हमारा ये शरीर है। संसार में जितने भी प्राणी हैं इन्हीं पांचों भूतों से बने हुए हैं, इसलिए सभी भूत ही हैं। भूत से बने हुए पदार्थ भूत ही होते हैं। सूत्र में भूतों के वाचक पृथ्वी आदि पद पृथक पृथक पढ़े हैं। सूत्र की रचना इन पदों का परस्पर समास करके हो सकती थी, परंतु ऐसा न कर सूत्रकार ने प्रत्येक संज्ञा शब्द को एक दूसरे से पृथक स्वतंत्र रूप से पढ़ा है। सूत्रकार इससे यह अभिव्यक्त करना चाहता है, गत सूत्र में भूतेभ्यः पद में जो निर्देश किया गया है कि घ्राण आदि इंद्रियों की उत्पत्ति भूतों से होती है। घ्राण आदि माने नासिका, जिह्वा, चक्षु, त्वचा और ये श्रोत्र, कान, तो इनकी उत्पत्ति भूतों से होती है। पिछले सूत्र में कहा गया था। उसमें यह संदेह हो सकता है कि इंद्रियों की उत्पत्ति सब भूतों से मिलकर होती हो अथवा किसी इंद्रिय की उत्पत्ति एकाधिक भूत से होती हो। इन संदेहों की व्यावृत्ति और निश्चित अभिव्यक्ति की भावना से सूत्रकार ने पृथ्वी आदि वाचक पदों को पृथक पढ़ा है। तात्पर्य है, भूत, संज्ञक, पृथ्वी आदि पांच तत्व एक दूसरे से पृथक स्वतंत्र हैं। पृथ्वी अलग है, जल अलग है, अग्नि अलग है, वायु अलग है और आकाश अलग है। सभी अलग अलग पदार्थ हैं। इनकी रचना में परस्पर इनका कोई सम्मिश्रण नहीं होता। इससे गत सूत्र में पठित घ्राण आदि इंद्रियों के यथाक्रम पृथ्वी आदि भूत कारण हैं, यह निश्चित हो जाता है। अरे घ्राण अर्थात नासिका का मूल कारण है पृथ्वी, जिह्वा का रसना का मूल कारण है जल, और रूप का आँख का मूल कारण है अग्नि। ऐसे ही स्पर्श का मूल कारण है वायु, इस त्वचा का, और इस श्रोत्र का आकाश। श्रोत्र को आकाश का रूप कहा है। घ्राण का कारण पृथ्वी, रसन का कारण जल, चक्षु का कारण तेज, त्वग इंद्रिय का कारण वायु है। वाचक पदों के पृथक पाठ से आकाशीय श्रोत्र इंद्रिय की भिन्न स्थिति का भी निर्देश संभव है। घ्राण आदि इंद्रियां पृथ्वी आदि से उत्पन्न होती है, परंतु श्रोत्र इंद्रिय आकाश से उत्पन्न न होकर आकाश स्वरूप है। पृथ्वी आदि के पृथक एवं स्वतंत्र पाठ में सूत्रकार का यह अभिप्राय भी अभिव्यक्त होता है कि इन भूतों की रचना एक दूसरे से मिलकर नहीं होती, प्रत्युत अपने अपने उपादान तत्वों से स्वतंत्र रूप में होती है। इससे समस्त भूतों में पंचीकरण तथा आंशिक सम्मिश्रण के समस्त कथन निराधार व असंगत समझने चाहिए। अरे सभी पदार्थ अपने अपने स्वरूप से अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। कोई एक दूसरे का नहीं कि इससे वो बना उससे वो बना। तो पृथ्वी का मूल तत्व अलग है, जल का मूल तत्व अलग है, अग्नि का मूल तत्व अलग है, वायु का मूल तत्व अलग है और आकाश का मूल तत्व अलग है। अर्थ, गंध आदि गुण घ्राण आदि इंद्रियों की ग्राह्य विषय ये है। अब आगे जो विषय है, किस इंद्रियों का विषय कौन है, इस पर चर्चा होगी। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।